तो न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। महान नेता सतपाल मलिक जी नहीं रहे, हो गए थोड़े दिन, लेकिन आज हम जिस चीज़ की चर्चा कर रहे हैं वो ये है कि उनको राजकीय सम्मान भी नहीं मिला उनकी अंतिम जब यात्रा थी। तो कहीं ना कहीं दुख तो रहेगा कि जो व्यक्ति राज्यपाल रहा 3-3 राज्यों का, उसको एक राजकीय सम्मान तक नहीं मिला। चलिए कोई बात नहीं, ये नफरत है मोदी की उनके लिए। लेकिन जाने से पहले जो जम्मू कश्मीर के अंदर जो करप्शन चल रहा था, हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम के अंदर जो भारी करप्शन था, 2200 करोड़ का प्रोजेक्ट था और सैकड़ों करोड़ का करप्शन था, उसके ऊपर उन्होंने फाइल पे साइन करने से मना कर दिया था। और बाद में वो उसके शिकायतकर्ता बने कि एज ए गवर्नर की भाई इसकी जांच की जाए, इसमें मुझे हाँ क्या कहते हैं रिश्वत देने की कोशिश की जा रही है और मैं इसको मंजूर नहीं करूंगा। सीबीआई की जांच हुई, लेकिन सीबीआई ने मोदी जी के कहने पे सच बात कहा जाए तो पता लग रहा सतपाल मलिक को ही फंसा दिया, जबकि उसमें बीजेपी और आरएसएस के बड़े उच्च कई उनके बड़े बड़े नेता जो थे, जो कश्मीर के साथ भी कई बार ताल्लुक रखते हैं, आपको पता ही है, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। और सतपाल मलिक जी एक खास व्यक्ति का भी नाम लिया करते थे, इसका नाम राम माधव है, और अक्सर उन्होंने कई वीडियो में उन्होंने कई बातचीतें राम माधव का नाम लिया था। और उनका ये भी कहना था कि मेरे ऊपर ही रेड डलवा दी गई बाद में सारी की सारी, और एक शिकायतकर्ता को ही एक तरह से लिप्त कर दिया कि ये आदमी करप्ट था और ये पैसा लेने की कोशिश कर रहा था। यही मोदी सरकार की खूबी है कि मोदी सरकार के करप्शन को अगर कोई उजागर करेगा और उसके चहेतों को जो पैसे आ रहे हैं उसको रोकेगा, तो फिर उसका जीवन बर्बाद कर दिया जाएगा। और सतपाल मलिक का न केवल जीवन बर्बाद किया, उसके बारे में जो एक किस्म से नफरत है मोदी के मन में, उस सामने राजकीय सम्मान ना मिलना वो सामने नजर आ गया, हम सबको पता है, तो इसमें कुछ कहने की जरूरत नहीं है। लेकिन मोदी की जो नफरत है, जो मन में बसा के रखते हैं किसी के प्रति, वो इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है कि मैं तो सच कहूं तो ये आदमी प्रधानमंत्री बनने के लायक नहीं है। हिंदुस्तान का राजा तो वो होना चाहिए जिसका दिल बड़ा हो, जो विनम्र हो, जो हम्बल हो। लेकिन यहाँ तो ना तो वो विनम्र है, ना हम्बल है, ना उसका दिल बड़ा है। वो एक संकुचित क्या कहते हैं कि दिल वाला व्यक्ति है, जिसके दिल में रहम भी नहीं है। ये और बात है कि अब उसको भी भिगो भिगो के मारने वाला एक और बड़ा टेढ़ा राजा पैदा हो गया, जो ट्रंप है, जो उनको हर जगह भिगो भिगो के मारता है और रोज उसका अपमान करता है। यही होगा अल्टीमेटली, जब आप दूसरे का अपमान करोगे तो आपका भी अपमान करने वाला कोई हो जाएगा। लेकिन सतपाल मलिक जी को फंसा दिया गया उसके अंदर, और कि ये करप्ट है, और वो जो बीजेपी आरएसएस वाले जो बंदे थे उनको छोड़ दिया गया, या उनके जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनको छोड़ दिया गया और इनके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया गया। और ये बेचारे कहते भी रहे कि देखो मेरे पास क्या है, 4 कुर्ते पजामे, एक कमरा है और कुछ भी नहीं मेरे पास। और रेड पे रेड, रेड पे रेड, सीबीआई की रेड, ईडी की रेड, सारी रेड करवा दी गई उनके ऊपर। आप सोचिए ना, एक आदमी जो 3-3 राज्यों का राज्यपाल रहा है, उसके घर पे 3-3 बार, 4-4 बार रेड की जाती है और मिलता कुछ नहीं है। लेकिन अपनी मृत्यु से पहले सेम डे, 1-2 दिन पहले, उन्होंने फिर वीडियो रिकॉर्ड किया और मोदी के ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि मोदी ही उसको फंसा रहे हैं। मोदी ही ने सतपाल मलिक को फंसाया और सीबीआई की इंक्वायरी करा के उनको अपराधी बनाने की कोशिश की। इस दुनिया में एक भगवान भी तो है साहब, वो सब देख रहा है। हर एक का पाप का घड़ा तो भरता है ना, और वो पाप का घड़ा तो भरेगा। बीजेपी में तो इतने घड़े भरने वाले हैं, इतने घड़े भरने वाले हैं कि पूरा सागर भर जाए। इंतजार कीजिए थोड़े वक्त का। शिशुपाल भी नहीं बचा था, कंस भी नहीं बचा था, दुर्योधन भी नहीं बचा था, रावण का अहंकार भी जलकर राख हो गया था ना। कोई नहीं बचेगा। बीजेपी और आरएसएस वाले जो ऐश कर रहे हैं ना 5 स्टार की कमीशन खा खा के, ये भी नहीं बचेंगे। ध्यान रखिएगा। शुक्रिया।